हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा बेंजोइन कंडेंसेशन। हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, रिएक्शन और हम उसकी कंडीशन देखेंगे और उसके बाद में हम उसकी छोटी सी मैकेनिज्म देख लेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज ही हमारी फोर्थ नेम रिएक्शन है। ये है हमारा एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3rd यूनिट, जिसका नाम है एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड। उसमें हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और हमने रिएक्शंस में विटिक रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन देख लिया है। आज ही हमारी 4th रिएक्शन है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। हम सबसे पहले देखेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयंस एज अ कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम बेंजोइन कहते हैं, इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। This reaction is not successful with aliphatic aldehyde। तो बेंजोइन कंडेंसेशन के इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन होता है, वो भी साइनाइड आयन के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, और हमें दे देता है बेंजोइन। यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वो हमें दे देता है। तो वो कैसा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है? वो देता है हमें बेंजोइन। इसलिए ही हम इस रिएक्शन को कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। और जो ये रिएक्शन रहती है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड में सक्सेसफुल नहीं होती। इसके लिए हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड ही चाहिए रहता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का सेल्फ कंडेंसेशन है, वो भी साइनाइड आयन एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हमें देता है अल्फा हाइड्रोक्सिक कीटोन, जिसको हम बेंजोइन कहते हैं। इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन रहती है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए सक्सेसफुल नहीं रहती। अब हम देखेंगे इसकी रिएक्शन की रिएक्शन कैसी है इसकी। ये देखिए, ये है इसकी रिएक्शन। ये हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है 2C6H5CHO, ठीक है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, जैसे कि हमने देखा था, इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन हमें साइनाइड आयन को कैटलिस्ट की तरह लेना पड़ेगा। तो ये है हमारा साइनाइड आयन। और जो हमारा हमने बेंजल्डिहाइड लिया है ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। हमें इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं लेना, वरना तो ये रिएक्शन नहीं चलती है। तो ये हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज अ कैटलिस्ट, और ये हमने ले लिया है C2H5OH और H2O। तो हमें अपना मिल जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कि हमें अपना मिल जाएगा बेंजोइन। तो ये है इसकी रिएक्शन। हमने बेंजल्डिहाइड लिया है 2C6H5CHO इन द प्रेजेंस ऑफ CN माइनस C2H5OH और H2 की प्रेजेंस पे हमें मिल जाएगा बेंजोइन, जो है C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH और ये C6H5। ये हमारा है बेंजोइन। अब हम देख लेते हैं इसकी कंडीशन। सबसे पहले, दिस कंडेंसेशन इज नॉट कैटलाइज्ड बाय एनी अदर बेस। ये जो हमारा कंडेंसेशन है ये किसी दूसरे बेस से कैटलाइज्ड नहीं होता। इट इज स्पेसिफिकली कैटलाइज्ड बाय द साइनाइड आयन। ये स्पेसिफिकली हम कैटलाइज करते हैं साइनाइड आयन से। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन होता है, सबसे पहले तो उसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, और जो ये हमारी कंडेंसेशन है ये और किसी दूसरे बेस से कैटलाइज्ड नहीं होती। इसके लिए स्पेसिफिकली हम साइनाइड आयन का यूज करते हैं। और ये क्यों होता है? दिस यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ साइनाइड आयन इज, और ये जो हमारी यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है साइनाइड आयन की, ये क्यों है? इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी की, जिसकी वजह से हम साइनाइड आयन ही यूज कर सकते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन में, और कोई दूसरा बेस हम यूज नहीं कर सकते। तो इसकी पहली ये है यूनिक प्रॉपर्टी की, ड्यू टू इट्स गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी विच इनेबल्स इट टू अटैक द कार्बोनिल ग्रुप। क्योंकि इसके पास जो हमारा साइनाइड आयन है इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, जो इनेबल कर देती है कि वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करे, ठीक है। तो साइनाइड आयन की पहली यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, जो इनेबल करती है इसको कि ये अटैक करे कार्बोनिल ग्रुप पर। फिर इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, इट्स एबिलिटी टू स्टेबलाइज द कार्बन आयन। ये जो हमारा साइनाइड आयन होता है ये इसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। और
थर्ड है द ईज विद विच द साइनाइड आयन डिपार्ट्स इन द लास्ट स्टेप, और वो ईज जिसकी वजह से जो हमारा साइनाइड आयन है वो एकदम से लास्ट स्टेप को डिपार्ट करता है, मतलब एकदम से लास्ट स्टेप में वो बाहर निकल जाता है। डिपार्ट मतलब बाहर निकल जाता है या लीव कर देता है। तो ये जो हमारा कंडेंसेशन रहता है ये किसी दूसरे बेस से कैटेलाइज्ड नहीं होता, इसके पास स्पेसिफिकली कैटेलाइज्ड किया जाता है ये बाय साइनाइड आयन, और साइनाइड आयन के पास कुछ यूनिक कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम साइनाइड आयन को यूज़ करते हैं। और उसकी पहली कैटेलिटिक प्रॉपर्टी ये थी कि उसके पास गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है जो इनेबल करती है उसको कि वो अटैक करे कार्बोनिल ग्रुप को, और सेकेंडली उसके पास की एबिलिटी होती है कि वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर सके, और थर्डली एक ऐसी ईज रहती है उसके पास जिसकी वजह से साइनाइड आयन डिपार्ट करता है लास्ट स्टेप में, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जो हमारा साइनाइड आयन होता है वो डिपार्ट करता है। अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। मैंने आपको इसकी थ्योरी नहीं लिख पाई क्योंकि जब हमारा एग्जाम रहता है तो हमें थ्योरी का तो टाइम मिलता नहीं, बस हमें स्टेप्स याद रहें, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको मेनली मैकेनिज्म के स्टेप्स याद होने चाहिए। स्टेप फर्स्ट, ये है हमारा बेंजल्डिहाइड और ये है हमारा साइनाइड आयन। तो ये देखिए ये हमारा C6H5C डबल बॉन्ड O और ये H C6H5CHO, और ये हमारा साइनाइड आयन CN पे है हमारा माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये हमें दे देगा ये देखिए ये कैसे दिया है। हमने इसमें क्या किया है, तो हमने इसमें क्या करा है, जो ये हमारा ये वाला बॉन्ड है ये इधर ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज, और जो हमारा साइनाइड आयन है वो जाके अटैच हो जाएगा हमारे कार्बन के साथ। और ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती हैं, तो जब हमारा ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो कार्बन के पास 3 वैलेंसीज हो जाएंगी, तो फिर ये वाला साइनाइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्योंकि हमारे कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाके हमारे यहाँ अटैच हो जाएगा क्योंकि ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक होगी और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड, ये हमारा साइनाइड आयन, और ये हमें मिलके बना देंगे, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए जो ये हमारी बॉन्ड है ये इधर ब्रेक हुई है और जो हमारा साइनाइड आयन है वो कार्बन पे जाके अटैच हो गया है। ये देखिए C6H5C, फिर यहाँ है H सेम, और ये CN हमारा यहाँ से यहाँ पे जुड़ गया है, और O पे तो हमारा माइनस चार्ज था ही क्योंकि ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक हुई थी। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, ये जो हमारा H है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा और हमारे कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए C6H5 कार्बन पे आ गया हमारा माइनस चार्ज, CN सेम है, और यहाँ पे O माइनस था तो O माइनस के साथ तो हमारा H ज्वाइन हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा OH। तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें जो हमारा ये वाला H है ये जाके यहाँ अटैच हो गया है और कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये था स्टेप फर्स्ट में, इसका बहुत ही ज़्यादा इजी मैकेनिज्म है। ये देखिए इसमें पहले स्टेप में सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और जो हमारा साइनाइड आयन है वो जाके कार्बन से अटैच हो जाएगा। ये देखिए सिमिलर ये बन गया है हमारा पहला स्ट्रक्चर, ऐसा ही बना है, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और साइनाइड आयन जो है वो जाके यहाँ ज्वाइन हो गया। फिर इसमें क्या होगा दूसरे में, फिर इसके बाद में इसमें ये होगा जो हमारा H है ये जाके O के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए अटैच हो गया इसके साथ, और हमारा कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आ गया हमारा माइनस चार्ज, और ये हमारा बन गया है सेकेंड स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद में ये है हमारा स्टेप सेकंड, हमने अपना सेकंड स्ट्रक्चर ले लिया। ये देखिए C6H5C पे हमारा माइनस चार्ज है, यहाँ पे है CN, और हमने OH इधर की जगह हमने ऊपर की तरफ लिख दिया, आप लिख सकते हैं कहीं पे भी। फिर प्लस हमने एक और बेंजल्डिहाइड लिया है, ये देखिए ये हमारा C6H5CHO। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये इधर ब्रेक होगा और O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ अटैच हो गया, तो ये वाला जो हमारा कार्बन है ये इस कार्बन के साथ अटैच करके हमें ये बना देगा। ये देखिए C6H5C, ये यहाँ पे C ज्वाइन हो गया, यहाँ पे CN सेम है और OH भी सेम रहेगा, बस हमने जो ये वाला बॉन्ड है ये इधर ब्रेक करा है तो O पे आ गया माइनस चार्ज, और ये डायरेक्टली सेम यहाँ पे अटैच हो गया है, बिल्कुल सिमिलर वही बन गया है। ये बस यहाँ जाके इसमें अटैच हो गया और एक बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए सिर्फ एक बॉन्ड बनाइए। फिर उसके बाद में क्या होगा, तो ये वाली बॉन्ड हमारी इधर ब्रेक होगी, ठीक है, CN हमारा बाहर निकल जाएगा। तो जो ये हमारा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था ये वापस से बॉन्ड के फॉर्म में बन जाएगा, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए बन गया हमारा C6H5C डबल बॉन्ड O, क्योंकि O पे था माइनस चार्ज की जगह हमने फॉर्म कर दिया एक बॉन्ड अपना। ये देखिए यहाँ पे एक और बॉन्ड फॉर्म हो गया है,
फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहाँ पहले से ही था। तो C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH C6H5 और OH, और जो हमारा ये CN है ये हमारा बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है अपना बेंजोइन। इसका इतना ईजी सा मैकेनिज्म था, बहुत ही ज़्यादा ईजी। मैं जल्दी से एक बार आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले स्टेप में तो जो हमारा ये वाला बॉन्ड था ये इधर ब्रेक हुआ था, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज, और जो हमारा साइनाइड आयन है वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखिए सेम वैसे ही अटैच हो गया था। फिर जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन था ये जाके हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये देखिए हमारा HO के साथ ज्वाइन हो गया है और कार्बन पे आ गया हमारा माइनस चार्ज। फिर स्टेप सेकंड में हमने यही कंपाउंड लिया था, ये देखिए हमारा यही। फिर हमने एक और बेंजल्डिहाइड लिया, तो इसमें हमने ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक करी तो O पे आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज, O पे आ गया माइनस चार्ज, और जो ये है हमारा ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइन हो गया है और ये बना दिया उसने ये स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में हमारा जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था वो दोबारा उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और जो हमारा CN था वो निकल गया है बाहर। तो CN निकल गया है बाहर और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड थी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थी तो माइनस की जगह एक और बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारी डबल बॉन्ड हो जाएगी। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O CHOH C6H5, ये बन गया हमारा बेंजोइन। अब जल्दी से मैं आपको ये पूरा समअप कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन सेल्फ कंडेंसेशन है एरोमेटिक एल्डिहाइड का, वो भी साइनाइड आयन की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट, और वो हमें दे देता है अल्फा हाइड्रोक्साइड कीटोन, मतलब कि वो हमें देता है बेंजोइन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन होती है ये सक्सेसफुल नहीं रहती एलिफेटिक एल्डिहाइड में, तो ये आपको याद रखना है कि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड ही यूज करना है। तो ये है इसकी रिएक्शन जो है बेंजल्डिहाइड 2C6H5CHO, और इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन ये है हमारा CN माइनस, ये C2H5OH और H2O, ये हमें मिल जाएगा अपना बेंजोइन जो है हमारा C6H5C डबल बॉन्ड OCOHH, और ये C6H5 ये है हमारा बेंजोइन। इसकी ये कंडीशन है कि जो ये हमारा कंडेंसेशन है ये किसी दूसरे बेस से कैटालाइज्ड नहीं होता, ये स्पेसिफिकली कैटालाइज्ड होता है साइनाइड आयन से ही। और ये साइनाइड आयन से क्यों कैटालाइज्ड होता है? क्योंकि साइनाइड आयन के पास कुछ यूनिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये हम साइनाइड आयन को यूज़ करते हैं। और उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसका गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसके पास, जो इनेबल कर देती है उसको कि वो कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करे। फिर सेकेंड, इसके पास एबिलिटी होती है वो कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर सके। और थर्ड, द ईज विद विच द साइनाइड आयन डिपार्ट्स द लास्ट स्टेप। ठीक है, और फिर हमने देखा था इसका मैकेनिज्म था इसका बहुत इजी। ये देखिए बेंजल्डिहाइड था ये हमारा साइनाइड आयन। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये जो हमारा साइनाइड आयन है वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखिए वो अटैच हो गया है। फिर जो ये हमारा H है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा, OH बन जाएगा यहाँ, और कार्बन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ये देखिए कार्बन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो गया है हमारा H। फिर स्टेप सेकंड में हमने ये वाला अपना कंपाउंड लिया और उसकी रिएक्शन करा दी हमने एक और बेंजल्डिहाइड के साथ, ये हमारा बेंजल्डिहाइड। तो इसमें भी क्या होगा, सिर्फ ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा डायरेक्टली। ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा और बना देगा एक बॉन्ड। उसके बाद में जो हमारा CN है वो इधर ब्रेक होगा और बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज था वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ऐसे मिल जाएगी हमें डबल बॉन्ड। ये देखिए C6H5C डबल बॉन्ड OC C6H5HOH, और ये है हमारा बेंजोइन। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैनिक रिएक्शन के बारे में, और हमारी नेम रिएक्शन हो जाएंगी खत्म। जब आप बोलेंगे कि आपको ये वाली रिएक्शन चाहिए, ये वाली नेम रिएक्शन चाहिए, तब मैं आपको करा दूँगी। आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम मैनिक रिएक्शन के बाद अपनी जो नेम रिएक्शन है सारी कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।